हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जब भी सर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में उतरता है पहली बार, तो वो हमेशा सोचता है कि सर ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। और कई लोग सर इन्वेस्टिंग के नाम पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और फिर अपना बहुत ज्यादा नुकसान करा के बैठ जाते हैं। तो ये दो टर्म जो है बहुत ज्यादा फेमस है आज की डेट में स्टॉक मार्केट में, कि आप ट्रेडर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, जरा समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग ये है कि आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो है शेयर्स खरीदे हैं। अब वो शॉर्ट टर्म हो सकता है कुछ सेकंड, कुछ मिनट हो सकता है एक दिन हो सकता है कुछ दिन हो सकता है 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते हो, राइट। लेकिन आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अपने जो है शेयर्स बाय करे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं बात करता हूं सर ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग बहुत सारी तरह की हो सकती है। स्कैल्प ट्रेडिंग हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, बीटीएसटी यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो हो सकती है, और स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकती है। बहुत सारी तरह की ट्रेडिंग है जिसमें सर आप पर्टिकुलरली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सेकंड से लेकर, जैसे मैंने बताया, कुछ हफ्तों तक के लिए शेयर्स बाय करते हैं। अभी ट्रेडर जो है शेयर बाय कैसे करते हैं, इन ट्रेडर्स का सर कोई भी कुछ लेना देना नहीं है कि कंपनी के अंदर बिजनेस क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कुछ नहीं लेना देना। ये सर सिर्फ कंपनी की प्राइस की फ्लक्चुएशन को ध्यान रखते हैं, कुछ चार्ट्स लगाते हैं, और सर थोड़ा बहुत जो है साइकोलॉजिकल चीजें भी देखते हैं, जो इवेंट हो रहे हैं आसपास उनको भी देखते हैं, और ये ट्रेडिंग करना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूं कि सर आप ट्रेडिंग करें या ना करें, आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, ये मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूं पूरी की पूरी। तो पूरी वीडियो देखिए, शांति से बैठ के तुम चिपक के बैठिए और पूरी वीडियो एंड तक देखते जाइएगा। अब बात करते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट सर, जब भी आप शेयर्स को, जब भी आप किसी कंपनी को प्रॉपर स्टडी करके शेयर्स खरीदते हैं, उसके बहुत कन्विक्शन के साथ आप शेयर्स खरीदते हैं जब उसके, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। या फिर आप जब सर शेयर्स खरीदने उतरते हैं और उसके बाद सर अगले 2-3 साल तक उस कंपनी के शेयर्स आप भरते ही रहते हैं, खरीदते रहते हैं, उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग। अब जब भी हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स क्या होते हैं, जरा ये बताइए। तो सुनिए जरा ध्यान से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। फिर से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से 2000 लाइक्स की, और सब्सक्राइबर तो भाई जितने मर्जी बढ़ाने बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी लॉन्ग टर्म होता क्या है एक्चुअली में, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है। देखिए, लॉन्ग टर्म 5-6 साल से लेके और 20-25-50 साल तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 6-7 साल का, तो 5-6 साल का तो समय देना पड़ेगा एक कंपनी को, अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक सेफर साइड बोलूं तो 7 साल के आसपास का समय मान लीजिए कि आप एक कंपनी को देना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लोग बाग डरते क्यों हैं, क्योंकि 7 साल में कई बार वो कंपनी बहुत बुरी तरह गिरेगी और कई बार वो कंपनी बहुत बुरी तरह उठेगी। और जब गिरती है तो अच्छे अच्छे लोग सर घबरा के उसके शेयर्स को बेच देते हैं, और जब बढ़ती है तो बेवकूफ लोग सर जल्दबाजी में आकर उसके शेयर्स को खरीद लेते हैं। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है लॉन्ग टर्म में, कि आप अपने बिहेवियर पे, अपने साइकोलॉजी पे जो है कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। देखिए, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको शायद टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़े, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सब तरह की चीजों को जो है वो सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर क्या प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए, कि जिनको जिनको पैरामीटर मान के, जिनको सर हम लोग पकड़ के जो है कंपनी की रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस की बहुत जबरदस्त समझ होनी चाहिए कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है आपको ये पता होना चाहिए। फिर कंपनी के पास कोई मोट है या नहीं है, मोट मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो बाकियों को बीट कर सकती है, कोई ब्रांड रिकॉल है जिससे वो बाकियों को बीट कर सकती है। जैसे अगर मैं नेस्ले की बात करता हूं तो नेस्ले के पास मैगी है और उसका इतना जबरदस्त ब्रांड रिकॉल है कि हम लोग नूडल्स को नूडल्स ना बोल के मैगी बुला देते हैं, या फिर हम कभी कभी डिटर्जेंट को डिटर्जेंट ना बोल के हम लोग सर्फ या निरमा बुला देते हैं। क्या इस तरह का कोई ब्रांड रिकॉल है, क्या इस तरह की और कोई मोट है कंपनी के पास या नहीं। और साथ साथ में जब हमने एक बार देख लिया कि हमें कंपनी का मीनिंग समझ आ गया है, हमें कंपनी की मैनेजमेंट समझ आ रही है, हमें कंपनी के अंदर एक मोट नजर आ रही है, और फिर हम देखेंगे सर उस कंपनी का जो है एक्चुअली में अब मुझे वो किस प्राइस पे शेयर मिल रहा है। अब प्राइस में इसलिए देख रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअली में जो कंपनी की वैल्यू उससे कम पे मिल रहा है, उससे ज्यादा पे मिल रहा है। अगर उससे कम पे मिल रहा है तो मैं बाय करूंगा, उससे ज्यादा पे मिल रहा है तो मैं सोचूंगा क्या ये और भी ज्यादा जा सकता है, आज के बाद से मैं क्या प्रॉफिट में आ सकता हूं आने वाले 7-8-10 साल में। अगर हाँ तो मैं इसको जरूर बाय करूंगा। और याद रखिए, ये जो मैंने आपको 4 चीजें बताई है, कि चाहे मैनेजमेंट देखना है, मीनिंग देखना है, मोट देखना है, या आपको सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है, ये चारों चीजें अगर आपको देखनी है तो आपको पहले ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी और समय लगाना पड़ेगा। और ये चीज सीखने में हो सकता है आपको 2-2 3-3 साल लग जाए। अब जैसे मैं 2-2 3-3 साल बोलता हूँ, आपके हौसले पस्त हो जाते हैं। आप बोलते सर 2-3 साल लगाऊंगा सर मैं ये चीज सीखने में, तो सर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कब कमा पाऊंगा। सर मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वो लोग गधे हैं जो बिना सीखे से स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा देते हैं। बिलीव मी, वो लोग गधे हैं। और आज से ज्यादा लोग, मैं आपको फिर बोलता हूं सर, कई चैनल्स ऐसे हैं यूट्यूब पे मैं जानता हूं जिन्होंने खुद 1 रुपया नहीं लगा रखा स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आपको गाइडेंस देते रहेंगे सिर्फ 4 किताबें पढ़ के। वो लोग भी गधे हैं, और उनके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने चले जाते हैं बिना कुछ सीखे। और सिखाने के नाम पर भी लोग बाग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस का 1 घंटे का कोर्स आपको दे देंगे। अब 1 घंटे में भाई फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो वॉरेन बफे और चार्ली मंगर जैसे लोग पागल हैं क्या, वो बावले हैं क्या, वो बुढ़े हो गए, वो आज भी सर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, वो आज भी जो है इतने इतने घंटे न्यूज़पेपर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो बेवकूफ है क्या, नहीं। तो
आप लोगों को जो है पहले तो अपना एक टाइम फ्रेम बनाना है कि भाई मैं ये सारी चीजें सीखूंगा, और सीख के जो है मैं 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 5 कंपनी, आपको बहुत ज्यादा कंपनी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं चाहिए, आपको मात्र 5-6 अच्छी कंपनीज चाहिए, और आपका कन्विक्शन चाहिए, आपको पूरा रिसर्च चाहिए उन कंपनी के ऊपर। और एक बार आपका रिसर्च बोलता है कि भाई सारे पैरामीटर्स पे कंपनी सेट बैठती है, फिट बैठती है, उसमें इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्ट धीरे धीरे करते रहिए, और उसको 3-4 साल में उसका एक बड़ा अच्छा स्टेक जो है अपने पास रख लीजिए। और एक बार अगर आपने ऐसा कर लिया, फिर चुपचाप बैठ जाइए। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल की आपने टैगलाइन सुनी है, बाय राइट एंड सिट टाइट। मैं मोतीलाल ओसवाल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही उन्होंने वीडियो स्पॉन्सर करी है, मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप एक बार अगर सही चीज बाय करते हैं तो बस फिर चुपचाप बैठिए, या फिर उसमें धीरे धीरे अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते रहिए अगर आपकी इतनी कन्विक्शन स्ट्रांग है तो। और फिर बोल दूं आपको 50, 60, 100, 70, 80 कंपनी नहीं चाहिए, 5 से 10 कंपनीज के बीच में चाहिए जो आपकी पूरी जिंदगी बना सकती हैं। अब 2-3 साल आप लोग थोड़ा सा स्टडी करिए, उसके बाद सर हर कंपनी के ऊपर कम से कम इन्वेस्ट करने से पहले 3-4 महीने लगाइए, उसके पिछले 10 साल तक के रिकॉर्ड्स को पढ़िए, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानिए, उसके बिजनेस के बारे में जानिए, फिर देखिए उसके प्राइसिंग के बारे में और वो क्या आपको वैल्यू दे रही है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए, और तब जाके आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिलीव मी, इतना लंबा प्रोसेस है। लेकिन सर कुछ चमत्कारी लोग जो होते हैं ना, वो आपको बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो बस सोच के बस ऐसे देखा मैंने, अच्छा इस कंपनी प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं इन्वेस्ट कर दो। नहीं, फेल हो जाएंगे आप लोग, पैसे डूब जाएंगे, और पैसा ऐसा चीज है सर, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आपके पैसे डूबने की, राइट। तो इसलिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग में तो सर पैसे डूबते ही डूबते हैं फॉर श्योर। अगर आपने तुक्के में कमाए भी हैं पैसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर सर कोई रेगुलरली कमा रहा है तो बात अलग है। देखिए सिर्फ ट्रेडिंग में ब्रोकर कमाता है, याद रखिएगा। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं ना, ये दब के पैसा कमाते हैं आपसे ट्रेडिंग में, लेकिन आप नहीं कमाते हैं ट्रेडिंग में, इस बात को आपने ध्यान रखना है। आप इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टर बनने के लिए पहले एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन लेने के बाद आप लोग जो है इन्वेस्ट कीजिए, ओके। और अगर ये भी नहीं समझ आ रहा कि सर मैं नॉलेज भी नहीं ले पाता क्योंकि सर मेरे पास तो समय नहीं, और मैं बता दूं उसके लिए पूरा समय चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना इज नॉट अ पार्ट टाइम गेम, उसके लिए फिर दूसरे दूसरे तरीके हैं अगर आप पार्ट टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। लेकिन आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम गेम। आप पार्ट टाइम स्टडी करके फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं बन सकते, इस बात को ध्यान में रखिए अपने, राइट। तो आप लोगों को पहले सर बहुत सारी इन्वेस्टिंग सीखनी है, उसके बाद सर आपको 5-6 कंपनीज का ग्रुप बनाना है, उसके ऊपर आपको पूरी रिसर्च करनी है, फिर जाके अपने उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर जाके अपने वेट करना है बहुत सालों तक पैसे बनने का। इसमें से आज से अति दुखी आत्मा मुझे क्या बोलती है कि सर हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम पैसों का क्या करोगे, तुम जवानी में पैसों का क्या करोगे। बेवकूफ है वो लोग जो सर अभी सेविंग्स नहीं कर रहे, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये सोच के कि कल हो ना हो। बेवकूफ है वो लोग, ये अनपढ़ लोगों की निशानी है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा अपने लिए जो है सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके चलता है, क्योंकि उसे पता नहीं कब ऐसा समय आ जाए। जैसे कि भी कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने सर पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, जिन्होंने अपना इमरजेंसी फंड बना रखा होगा जो कि पर्सनल फाइनेंस का बेसिक है, आज वो लोग कितने खुश हो रहे होंगे जरा आप सोच के देखिए। आज वो लोग कितने खुश होंगे जिनके पास 10-10 महीने का, 1-1 साल का जो है इमरजेंसी फंड पड़ा होगा। मैंने खुद अपने लिए 2 साल का इमरजेंसी फंड बना रखा है। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि अगर मैं आज कुछ भी ना करूं तो मैं 2 साल तक जो है आराम से सर्वाइव कर सकता हूं, यानी 2 साल अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मैं बहुत आराम से जो है वो सर्वाइव कर सकता हूं। ये चीजें गाइस आपको सीखनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा, और ट्रेडिंग को छोड़ के आपको इन्वेस्टिंग की तरफ आना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर कोई जीतता है तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतता है, वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, और कभी कोई नहीं जीतता है, राइट। आई होप सर आप इन बातों की वैल्यू रखेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चैनल का सर मैं पासवर्ड भूल गया था एक्चुअली, इसलिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारी इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज चला रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी मुझे लगेगा सर आप लोगों को मेरी जरूरत है मैं जरूर आ जाया करूंगा, आप लोगों को वीडियो दे करूंगा, राइट। तो तब तक सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद, और हाथ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, टेक केयर।